2022 का T20 वर्ल्ड कप याद आता है, 4 रन से हार गई थी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, बहुत करीब आए। 2023 में उससे भी ज्यादा करीब आए, 91 पे 7, फिर ग्लेन मैक्सवेल पागल हुआ और 3 विकेट से हार गए। 2024 में भी ग्लेन मैक्सवेल पागल हुआ, लेकिन पहली बार 6 इंटरनेशनल मैचेस में अफगानिस्तान ने जीत रजिस्टर कर ली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मजा आ गया देख के भाई। और गुलबदीन नायब तो भाई टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने और उन्होंने लिया बॉलिंग का फैसला। हालांकि राशिद खान ने कहा था कि अगर हम टॉस जीतते तो हम बैटिंग ही करते, तो कहीं ना कहीं वो फैसला सही साबित हुआ। और इस पिच को देखते हुए कम से कम नहीं तो 20 से 25 रन ज्यादा ही बना दिए अफगानिस्तान ने, ऑल थैंक्स टू उनके जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उसके बाद तो सारे साइकिल स्टैंड था, सब गिरते गए सब गिरते गए। हाँ, और उसके बाद पैट कमिंस भाई आए, जो वो करते हैं आजकल, उन्होंने आग लगा रखी है, एक और हैट्रिक। तो भाई स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके जो दूसरे साथी हैं, क्या कहोगे उनकी बैटिंग के बारे में? भाई राशिद खान ने फुकरी नहीं मारी, पहली बात मैं बोलूँ। नहीं तो बैट्समैन कह देते हैं ना कि हम तो बैटिंग ही करते हैं, जो भी डिसीजन होता वो बोल देते हैं। सही बात है। उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और बात रही गुरबाज और जादरान की, तो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट शायद अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करा था और वो सक्सेसफुल नहीं रहा, जबकि ग्रुप स्टेज में इनका यही बैटिंग ऑर्डर था और ये ग्रुप स्टेज में क्या करके आ रहे हैं। सही बात, सही भाई गुरबाज ना, मैं इंडिया के अगेंस्ट जब मैच के हम रिव्यू बना रहे थे उसमें भी क्या कह रहा था कि साला कफन बांध के आता है सर पे, और कफन बांधा इतना ऐसा अजीब कफन की 49 बॉल्स में 60 करे है उसने, लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, बहुत अच्छी पारी। और ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने भाई पूरा साथ पारी बनाई है। पूरा साथ दिया उन्होंने। इतनी इससे बुरी फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड से तो मैं कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं करता कि वो इतनी गंदी फील्डिंग कर सकते हैं। और बट नो क्रेडिट्स टेकन फ्रॉम देयर बैट्समैन जादरान और गुरबाज, लेकिन फील्डिंग बहुत ही गलत थी। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए अगेंस्ट स्कॉटलैंड, वहां पे भी फील्डिंग इनकी थोड़ी ढीली थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया को ना थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा अगर उनको आगे जाना है सेमीफाइनल। अभी तो सेमीफाइनल में भी उनके लाले पड़े, क्योंकि उनको मिलनी है इंडिया, उस पे आएंगे, उसका भी बनाएंगे हम प्रीव्यू। तो भाई उसके बाद तो बैटिंग स्कोर कार्ड क्या है? जादरान के बारे में कुछ बोल दिया, गुरबाज के बारे में तो बोल दिया। तो जादरान की है कि एलिगेंट लगे, हालांकि 106 का स्ट्राइक रेट, लेकिन उस पिच के हिसाब से मैं मानता हूँ बहुत अच्छा था, क्योंकि काफी धीमी पिच थी। 51 रन बनाया 48 बॉलों में। उसके बाद का स्कोर कार्ड तो बताता हूँ। 118 की पार्टनरशिप यार, ओपनिंग पार्टनरशिप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ी, आप पहली बात हम बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, एक और बार क्लियर करना चाहूंगा, अफगानिस्तान छोटी टीम नहीं है भाई, ये कहना छोड़ दो। T20 में बिल्कुल छोटी टीम नहीं है, ओडीआई में भी सेमीफाइनल में आती रह गई थी, और अभी तो मतलब है इनका चांस सेमीफाइनल में जाने का। इस वक्त शायद श्रीलंका बांग्लादेश से ऊपर रखोगे। इंडिया की आरती उतार रहे होगे राशिद खान इस समय। हरा दो ऑस्ट्रेलिया, हम बांग्लादेश को संभाल लेंगे, सेमीफाइनल में हमारा फिक्स हो जाएगा। सही बात है। और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए सबके लिए, बाकी 2 टीमों के लिए भी बहुत अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया भी खुश होगी, लेकिन इंडिया को भी उसको हराना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। चलो, बट मोर ऑन अफगानिस्तान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक लाइट दिखी आज, 2 मैक्सवेल और पैट कमिंस। वो भी बस ये था कि तब तक वो क्या बोलता है, मेला लुट चुका था। वो वाली चीज है। हाँ, तो उसके बाद भाई मैं बस इस पे बता देता हूँ कि इनके बाकी का स्कोर था 2, 13, 2, 10, 0, 1। तो उसके बाद कुछ नहीं था, वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वही थी जो थी। तो मेरे को लगता है जीत का श्रेय इन दोनों को ही जाता है। उसके बाद खैर बॉलिंग ने अच्छा करा। या हम कहते हैं जैम्पा भाई बहुत बड़ा मैच विनर है, वो कोई डाउट नहीं, लेकिन आज क्या हुआ? आज जब वो विकेट गिर गई थी तब बॉलिंग अच्छी हुई, उससे पहले क्या हुआ यार? मैं ये समझ नहीं पा रहा। ऑस्ट्रेलिया एक इस तरह की टीम है कि ये जब नीचे लगी होती है इनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है, बट आज इट फेल्ट लाइक कि बॉयज अगेंस्ट मैन है, और मैन यहाँ पे अफगानिस्तान। ये सही बात है, बड़ी अजीब है, बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़े भाई, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जैसे आपने बताया, 4 ओवर 28 रन जैम्पा, 2 विकेट। एस्टन एगार 4 ओवर 1 मिनट 17 रन। इन्होंने तो अपना काम कुछ हद तक कर ही दिया था। विकेट नहीं ली, लेकिन विकेट नहीं ली, स्टार्क की थोड़ी बस भरपाई वो उस तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन मैं मानूंगा पिच के हिसाब से ज्यादा हल्के में नहीं ले लिया कि स्टार्क को बिठा ही दिया अफगानिस्तान के खिलाफ। भाई नेथन एलिस ही खिला लेते एस्टन एगार की, शायद वो पिच को मुझे लगा है रीड, और या फिर ये डेप्थ, बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए कर रहे थे ये काम अपना, और बैटिंग डेप्थ अगर बढ़ा रहे थे तो कमिंस को एस्टन एगार के ऊपर क्यों भेजा? सही बात है, जायज सवाल है। और ऑस्ट्रेलिया है तो लोग सवाल इतने पूछेंगे नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाली मीडिया, ऑस्ट्रेलिया वाले कहाँ देख रहे होंगे मैच? कह रहे होंगे जब वर्ल्ड कप जीत जाओ तो बताना, एयरपोर्ट पे का तो बंदा आ जाएगा। बस एक आता ही आता है। सही बात है। तो अगर हम बाकी आगे चले भाई, कुछ खास था ही नहीं बॉलिंग में, ना बॉलिंग खराब थी
बट 20 रन इन्होंने ज्यादा खा लिया ज्यादा ड्यू खा टू लिया। देयर पुअर फील्डिंग, सही बात है। तो अब इनकी बैटिंग पे आते बैटिंग हैं। पे आते हैं। ट्रेविस हेड को तो भाई बॉल ही ऐसी पड़ गई कि मेरे नवीन को स्टेन नवीन स्टेनगन हो गया वो 1 सेकंड से पहले। और नवीन ने बॉलिंग बहुत बॉल अच्छी भी करी बढ़िया है। करी भाई, बहुत बढ़िया करी। और मतलब नवीन उलग भी एक, क्योंकि सारी लीग्स में खेलते हैं, डोमेस्टिक लीग्स में, चाहे अलग अलग लीग्स में खेलते हैं, बिल्कुल तो उसका फायदा उठाया। और पहली जब बॉल डाली ट्रेविस हेड को, तो विकेट कीपर ने यहाँ कलेक्ट करी बिल्कुल अपनी छाती पे। हाँ, जबकि नवीन इज नॉट नोन फॉर हिज पेस। तो नवीन उलग की तारीफ करनी पड़ेगी, और T20 को बहुत अच्छा अडेप्ट करा, और उसके बाद जो बॉल डाली भाई ट्रेविस हेड को। तो भाई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी आज, तो मेरे को लगता है डेविड वार्नर है, क्योंकि उनके मतलब का स्कोर था ये 150 कि भाई आराम आराम से 120-25 के स्ट्राइक रेट से खेलें, जो आजकल डेविड वार्नर खेल रहे हैं। आज से 5 साल के पहले डेविड वार्नर की बात नहीं कर रहा। हाँ सही बात है बिल्कुल। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भाई, आज जीत जाते, जगह सील हो जाती सेमीफाइनल में, बट नहीं किया इन्होंने। किसी ने नहीं सोचा था। फिर मिच मार्श आते हैं, मिच मार्श बड़ा इररिस्पॉन्सिबल नहीं खेलता मुझे है। तो सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं फ्रॉड, मुझे लग रहा है इस वक्त मिचेल मार्श लग रहे हैं इस टीम में मुझे। फ्रॉडिचल क्योंकि आप ठीक है, आपने सेमीफाइनल में 2021 का लेकिन जिताया था, वो पास्ट है। फाइनल जिताया था। अब आप प्रेजेंट में खेलो, कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही है। कैप्टनसी संभल नहीं रही, पता नहीं भाई मेरे को तो। एक तो काफी समय बाद आ रहे क्रिकेट के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी नहीं खेले थे। हो सकता है पिछले साल भाई को शादी करनी थी तो शादी करने के लिए हाँ, चला गया था वापस। अब हो सकता है आके इंडिया को खिलाफ रन मारे, सेमीफाइनल में चलेगा तो वहां रन मार दे, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं चल रहे। उसके बाद एक खिलाड़ी जो अफगानिस्तान वो से, तो अफगानिस्तान, वो ट्रेविस हेड इंडिया की जर्सी देख के खुश होता है, और मैक्सवेल अफगानिस्तान की जर्सी देख के खुश होता है। तो भाई, और जब मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल टिके हुए थे, जब 88 पे आई थिंक 4 विकेट हुई हैं या 3 हुई है, जो भी 4 हुई है, मार्कस स्टोइनिस मतलब 71 पे 4 थी, 71 पे 4 हुई है। हाँ 85 पे 5 हुई। तो जब तक ये खेल रहे थे ऐसा लग रहा था मैच ऑस्ट्रेलिया का, 10.2 ओवर में 71 पे थे, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगले 10 में उतने तो बना ही बना दोगे। लेंगे। बट उसके बाद भाई जो ये गुलबदीन ने करा है, गुलबदीन आ गया आउट ऑफ सिलेबस। इन्होंने प्रिपेयर करा राशिद खान के लिए, नूर अहमद के लिए, नवीन उलग के लिए, फारूकी के लिए, लेकिन गुलबदीन अलग से आगे अपना डोला दिखाते हो भाई। ये भाई, लेकिन गुलबदीन की ही बात करूं अगर, तो क्या ही बॉलिंग करी है, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता इनसे। दूसरी एक और बात इस पे ऐड करूंगा कि अफगानिस्तान की टीम, लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भाई इतनी डेप्थ है, इतने ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड में इतने ऑलराउंडर हैं, भाई इस टीम में कितने ऑलराउंडर हैं? मोहम्मद नबी भी ऑलराउंडर है, राशिद भी ऑलराउंडर है, गुलबदीन भी, मेरे ख्याल से जादरान भी वो है या नहीं, ज्यादा ओमार जई तो है ही, लेकिन फिर भी भाई 8 लोगों ने बॉलिंग करी है, तो आपकी बात तो सही है। एक विकेट ओमार कीपर हो जई गया, तो है ही ना, ओमार जई तो उमार proper जई भी all-rounder करता है। है, शायद गुजरात टाइटंस में तो थे। बिल्कुल था। तो गुलबदीन नायब हम IPL पे ही आए, तो DC के लिए भी खेलते थे, हालांकि उनको वहां मौके मिले नहीं इतने। डीसी की मैनेजमेंट बीसी तो है ही, बात कर ही चुके हैं। तो ये शे होप को खिलाना था वहां पे, गुलबदीन को नहीं खिलाया। अगेंस्ट इंडिया जो बैंगलोर मैच हुआ था, वहां पे भी इन्होंने कुछ 70-80 रन मारे थे, लगभग जिता दिया था इंडिया के। तो खिलाड़ी तो ही अच्छा है भाई। उसके अलावा फील्डिंग भाई, जो नवीन उलग की बॉल पे कैच लिया, आई थिंक किसका, एस्टन एगर का ही कैच लिया टुवर्ड्स द एंड, भाई वहां मैच ही सील कर दिया गुलबदीन ने। पहले बॉलिंग से करा, उसके बाद वो कैच, जहां जो कमी ऑस्ट्रेलिया की थी ना, वो इन पे पूरी स्ट्रेंथ थी अफगानिस्तान। सही बात है। फील्डिंग आप देखोगे, आप कहोगे अफगानिस्तान की फील्डिंग इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है? सही बात, कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। चाहे वो एस्टन एगर का कैच हो, और जैसा भाई ने बताया कि आखिर नवीन उलग ने भी एक बहुत अच्छा कैच लिया है, या किसी ने लिया है, वो आप बोल रहे हो फाइन लेग पे जो उड़ता वो लिया है, मैं समझ गया, बहुत अच्छा कैच था। भाई एक और आदमी के बारे में बात करूंगा जो इस टीम में खेलता तो नहीं है, लेकिन इस टीम को मैनेज करता है, और उस बारे में होनी चाहिए ना बात, मेरे को लगता है होती नहीं है, जोनाथन ट्रॉट के बारे में। बिल्कुल भाई जब से टेक ओवर किया 2022 से आए हैं, 2022 के वर्ल्ड कप में हमने अभी शुरू में ही बताया, ऑस्ट्रेलिया को हराती आई थी टीम, ODI वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाती रहेगी, और अब 1 स्टेप इन द सेमीफाइनल है, 1 फुट इन द सेमीफाइनल है, बिल्कुल। एंड दैट इज आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ दैट मैन, बीइंग एन इंग्लिशमैन। अफगानिस्तान जैसी टीम को कोच करना, जिसको कोई भी बड़ी टीम उठा लेती है यार, इंडिया जैसी टीम उठा सकती है जोनाथन ट्रॉट को, कि आजा भाई कोई बात नहीं, तू कोचिंग कर। जोनाथन ट्रॉट, सही बात, उन्होंने मुश्किल चैलेंज लिया, और वो मुश्किल चैलेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं। इस टीम, अभी आई थिंक इनका कैप्टन भी चेंज हुआ है, पिछले बार तक मोहम्मद नबी थे, अब राशिद खान बना दिया है। और राशिद खान तो भाई
एक है ही चैंपियन खिलाड़ी, बार बार हम बात कर चुके हैं। इनकी थोड़ी स्टेबिलिटी बस कैप्टेंसी में कम दिखती है अफगानिस्तान की, काफी रेगुलरली चेंज करते हैं। पिछले इनके जो ओपनर थे शायद वर्ल्ड कप में वो थे इनके कैप्टन। अच्छा हाँ तो राशिद खान तो वैसे अभी सिर्फ 25 साल का ऑन पेपर, तो अभी तो कर ही सकता 5-7 साल कैप्टनसी। और हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन हमने शायद अफगानिस्तान ये मैच जीती भी नहीं थी, हमने काफी दिन पहले बोल दिया था जोनाथन ट्रॉट के बारे में। हाँ, ये आप ये सुपर 8 क्या सिनारियोज वाली वीडियोस पे जाके देख सकते हो। हमने आई बटन में लिंक कर देंगे, देखना देखो, वरना हाँ। कहोगे क्रिकेट एक्सपर्ट वो कह सकते हो, अब आपकी हाँ, मर्जी है। सही बात है। तो भाई मैं तो कहूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट में कि भाई अफगानिस्तान इज द टीम टू बीट राइट नाउ। अगर ये सेमीफाइनल में आ जाती है तो ये इससे ज्यादा खतरनाक कोई टीम नहीं होगी, क्योंकि इनके कोई प्रेशर ही नहीं है। क्या प्रेशर है इन पे? साउथ अफ्रीका पे प्रेशर होगा ना, जो हर बार चोक करती है। साउथ अफ्रीका को तो बिल्कुल मार सकते हो। त्रिनिदाद में मुकाबला है, उन्हीं के साथ होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर ये सेकंड आती है। हाँ। और साउथ अफ्रीका तो फर्स्ट ही दिख रही है भाई फिर तो मैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं फाइनल में अफगानिस्तान को देख रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेन अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले प्रेडिक्ट किया हुआ है कि टॉप 4 में अफगानिस्तान हो सकता है। मतलब मेरी तो टॉप 4 में थी। मेरी तो टॉप 4 में इंडिया नहीं थी, तो बात कुछ और करते हैं। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अफगानिस्तान का रियलिस्टिक कोई चांस है? क्योंकि अगर आपको सीधा सिनारियो बता दें, इंडिया हैज टू बीट ऑस्ट्रेलिया एंड देन अफगानिस्तान हैज टू बीट बांग्लादेश इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, व्हिच दे विल, मतलब बीट कर ही देंगे मुझे लग रहा है। लेट्स होप। दूसरा सिनारियो कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है इंडिया से, तो इनको फिर अभी ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट सुपीरियर है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान को और ही बुरी तरह मारना पड़ेगा बांग्लादेश को इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। तो अभी ज्यादा अच्छा चांस मैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया को दूंगा। मुझे अभी खैर वो आपको प्रीव्यू मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा अच्छा चांस है, इस विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे। इतना ही बोलूंगा। तू क्या कहेगा भाई? बस मैं तो यही कहूंगा भाई, जो आपने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑस्ट्रेलिया का अभी भी ज्यादा चांस है। आप लोग बताओ, आपको क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान? दिल से तो हम सारे चाहते हैं कि अफगानिस्तान आए। एवरीवन लाइक्स एन अंडरडॉग स्टोरी, कोई भी नहीं चाहता। मैं तो इसलिए भी चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो ससुरी, तो दूसरी टीम कोई आ जाए और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। और वन लास्ट थिंग है, मैं भूल गया। हाँ। पैट कमिंस हैट्रिक अगेंस्ट बांग्लादेश, हैट्रिक अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड इट कुड हैव बीन डबल हैट्रिक। 4 बॉल पे 4 विकेट आ जाती है, वो वार्नर ने कैच छोड़ दी। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं शर्मा जी का बेटा ओवर अचीवर है, शर्मा जी के बेटे को देखो। नेत्रवलकर का बेटा हो गया आजकल, उनको देखो। बट पैट कमिंस के बेटे को भी देखो, भाई साहब बहुत बड़ा ओवर अचीवर है। सही बात है। अब T20 में भी ओवर अचीव कर रहा है। हाँ। अभी तक टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में करता था, अब T20 में भी ओवर अचीवर है। तो हैट्स ऑफ टू कमिंस। बिल्कुल। बट टीम थोड़ी सी आज टीम नहीं दिखी ऑस्ट्रेलिया की। सॉरी, टीम अच्छी है लेकिन करेगी वापसी। वो तो टीम में कोई कमी नहीं है, मतलब अभी भी फेवरेट है अगर ये सेमीफाइनल में आ जाती है तो। इसी नोट पे आपको छोड़ के जाते, बाय बाय, टेक केयर।